हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोट सीरीज की कॉमिक लव इन गटर का दूसरा और अंतिम भाग। भोले भाले टोट्स को कब कहां कौन सी बात नागवार गुजर जाए कहना मुश्किल है। मास्टर, तू ये बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है पर मैं नहीं। क्यों, क्या हुआ कार्टर? मुबारक हो, मुबारक हो। हम सबसे आगे खड़े हैं, बैंड भी हम बजा रहे हैं, मगर फूलों के हार दूसरों के गले में डाले जा रहे हैं। गुस्सा थूक दे शूटर, चला अंदर चले। अंदर से नॉनवेज खाने की क्या बढ़िया महक आ रही है। हाँ कटर, चल अंदर चलते हैं। मगर टोट्स को ये कहाँ पता था कि आजकल बैंड वालों को डिनर खिलाने का रिवाज नहीं है। ए, तुम किधर जाते हो? तुम बैंड वाले अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? हम भी तो बारात में आए हैं। हाँ, जब सब अंदर जमाना खाना खाने जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो फिर यहीं खड़े रहकर इंतजार करो, जब सारे मेहमान खाकर चले जाएंगे तब तुम अंदर जाना है। मास्टर, ये हमारी बेइज्जती है। तो फिर मैं बोलता हूं, टोट्स एक्शन। इस बार हम मास्टर तूतिया के साजों का इस्तेमाल लड़ाई में नहीं करेंगे। ओह, ये कैसा हंगामा हो रहा है। मुझे इन चोरों चारों पर तभी शक हो गया जब मैंने इनकी ड्रेसें बदली हुई देखी थी। ये जरूर पुलिस के आदमी होंगे। पुलिस ही अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसे वैसे भेष बदलती है सेठ। पुलिस? मैं इन्हें बिना अल्टीमेटम के गोली मार देता हूँ पिताजी। ओ ये तो चाकू बाहर आ गया। ठीक है, चाकू ही मार देता हूँ। मगर शूटर की किस्मत अच्छी थी कि दूल्हे की उस हरकत को साजो के पास खड़े कंप्यूटर ने देख लिया था और सुश। कंप्यूटर, तूने मेरी जान बचा ली, वरना मुझे चाकू जरूर लगता। अब मैं इसे चकाता हूं मजा। ओ, उसने मुझ पर तीर फेंका, पर मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। अगर ये तीर मुझे लगे तो है। तीर लगने से घोड़ी ऐसे बिदकी की, पिताजी बचाओ। मेरी घोड़ी, मेरा माल, मेरा मतलब मेरा लाल। सारा माल उसी के पास है। शुक्र है हमारा माल अभी हमारे पास ही है। सूरमा जीप ले आया और फिर शुरू हुआ चेज यानी पीछा। घोड़ी वाले, घोड़ी रोक वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अब ये घोड़ी एक ही जगह पर पहुंचकर रुकेगी। आपको मुझे गोली मारनी है तो मार लीजिए। सेठ जी, गोली मत चलाना वरना आपका बेटा अनाथ हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि अब ये घोड़ी एक ही जगह पर जाकर रुकेगी। दरअसल मेरी बारात वाली घोड़ी एक दूसरे बारात वाले घोड़े के साथ भाग गई थी, इसलिए मैंने अपने एक हवलदार दोस्त से पुलिस की घोड़ी आज के लिए ले आया था। और आ था। अरे, ये क्या, सोने के बिस्किट? हवलदार राम बहादुर, चाय लाओ, मेरा मतलब हथकड़ी लाओ, और पार्ले जी का खाली रैपर भी। साहब, ये सोने का तस्कर लगता है और इसे यहाँ पर बसंती लाइए। आपसे बढ़िया तो ये रही। ये बिस्कुट मेरे नहीं है, मेरे पापा के हैं। मैं तो ये कहने आया था कि ये बेटा तो मेरा ही है, पर ये सोना मेरा नहीं है। और मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, ये देखो शराफत मेरे चेहरे से टपक रही है। तो मैं चलता हूँ। जाओ, तुम्हें बुलाया किसने था? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। डैडी, मेरी जमानत के लिए वकील अच्छा वाला करना। इधर टूर्स भी माहौल शांत देखकर गटर में खिसक गए थे। मास्टर, इसका मतलब कि ये जुल्म सिर्फ आज नहीं हुआ, बल्कि बैंड वालों पर अक्सर होता रहता है। हाँ, पर आज के बाद नहीं होगा। ये भी अच्छा हुआ कि घोड़ी पुलिस जी की निकली। अपराध खुद ही पुलिस जी के पास पहुंच जाएगा। इधर जारी था लव इन गटर। मेरे सरताज बैंड मास्टर तूतिया, कहो मेरे दिल की रानी मेरी मैरी, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊं। मगर प्रियतम, गटर में आसमान कहाँ होता है? तो फिर तुम कहो तो मैं गटर के सारे चूहे पकड़ लाऊं। पर किसी चूहे ने तुम्हें काट लिया तो? वो तो मुझे भी पता है डियर, पर चूहे तो मैं चूहेदानी से पकड़ूंगा। नहीं, चूहों से मुझे डर लगता है। तुम मेरे लिए बिल्लियां पकड़ के लेके आना, क्योंकि बिल्लियां मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी के बाद हमारे घर में इतनी बिल्लियां हो कि एक भी चूहा घर में ना रह सके। तब फिर मैं कहाँ रहूंगा? तुम मेरे दिल में, मेरे दिल भर। कंप्यूटर, ये दोनों तो सो रहे हैं, तो बुद्धू का बुद्धू रहियो। अरे बुद्धू, इसे प्रेमालाप कहते हैं। काश कोई स्त्री जी मुझे भी ऐसी प्रेम करती। तब मास्टर ने गला खंगार करूंगा ध्यान भंग किया और अब तुम दोनों हमें बताओ कि शादी के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। केवल 2 वरमालाओं और एक गवाही की। एक वाही का पता तो मेरे कंप्यूटर में दर्ज है। ओ, कंप्यूटर गवाही मतलब विटनेस। मैरी ठीक कहती है टोट्स, क्योंकि हम शादी कोर्ट में करेंगे। कोर्ट में? मगर पैंट भी तो पहनोगे। पहले मतलब समझा कर शूटर। कोर्ट का मतलब न्यायालय, न्यायालय होता है जहां न्याय होता है। न्याय भी होता है, शादी भी होती है। उधर डॉन हिचकॉक और हाफ मैड, अभी तुम्हें और कितनी देर लगेगी मिट्टी से सोना बनाने का फॉर्मूला बनाने में? तुम्हारे फॉर्मूले पर मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं।
फिर मुझे अपनी बेटे की शादी भी करनी है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी कहाँ इंतजार कर सकता हूँ। पर मेरे फॉर्मूले को पूरा करने में बस थोड़ी सी कसर रह गई है, जो कि मेढक की चर्बी से पूरी हो सकती है। मगर इस सीजन में मेढक कहाँ से मिलेंगे? तुम अपनी चर्बी से काम क्यों नहीं चला लेते? डॉन हिचकॉक, पूरा इलाका छान मारा मगर मेरी मैरी बेबी नहीं मिली। अब आप हाफ मिनट से किसकी शादी करेंगे? वह कमकर जरूर उसी बैंड मास्टर तूतिया के साथ भागी होगी जिसकी तस्वीर मैंने उसकी किताब में पकड़ी थी। क्या मैरी घर से भाग गई? तो फिर मेरी भी तब तक हड़ताल जब तक मैरी नहीं मिल जाती। मिट्टी से सोना बनाने के फॉर्मूला का काम बंद। राहु के बच्चे, तुझे इस खबर का ढिंढोरा पीटने को कैसे कहा था? डॉन, ये तो ढोल भी पीटते हुए लेकर चलने को कह रहा था। डॉन, बचपन में मुझे मेरे बाप ने थप्पड़ मारा था तो मैं उसका घर छोड़कर चला गया था। अब तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, वरना मेरा बाप बुरा मानेगा। पुलिस को मेरे बारे में मत बताइए राहु, वरना बैल से पीटूंगा। राहु, रुक जा, मत जा। लेकिन बाहर कुछ दूर चलते ही, अरे सेठ सोलामल तुम? मैंने डॉन हिचकॉक की नौकरी छोड़ दी है, तुम मुझे नौकरी दे दो। डॉन हमारा बिजनेस प्रतिद्वंदी है सेठ, इसे नौकरी दे दो। ठीक है, हमने तुझे नौकरी पर रखा, अब भेद बता। हाफ मैन डॉन के लिए मिट्टी से सोना बनाने की मशीन का फार्मूला बना रहा है। क्या? तब तो सोने का भाव एकदम से गिर जाएगा सेठ, और मिट्टी के भाव का ग्राफ एकदम से बढ़ जाएगा। डॉन इतनी आसानी से मुझे वो मशीन नहीं ले जाने देगा। लेकिन अगर मैं अपने बेटे की शादी डॉन की बेटी से पक्की कर दूं तो दहेज में उससे वही मशीन ले लूंगा। इधर टोड्स भी सज धजकर मैरी और बैंड मास्टर तूतिया के साथ पहुंच चुके थे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने। अब तुम दोनों कानूनन पति पत्नी हो। सिरदर्द मुबारक हो, मेरा मतलब शादी मुबारक हो। है। शादी मुबारक हो। बाहर तैयार खड़ी थी रसीले की टैक्सी, जो उन्हें कोर्ट के बाहर ही सवारी उतारता मिल गया था। वाह, आज तो मेरी भी शादी करने को दिल कर रहा है। बजाओ बैंड, अपने यार तूतिया की शादी में हम नाचेंगे। डॉन का शक ठीक निकला। शनि मंगल। वो बैंड मास्टर तूतिया डॉन की बेटी से शादी करके इसी टैक्सी में हनीमून पर जाने वाला है, जबकि हमें मैरी को डॉन के पास ले जाकर हनी खिलाना है और बैंड मास्टर तूतिया की आत्मा को भेजना है मून पर, मगर यहां नहीं, किसी सुनसान जगह पर उन्हें रोक कर। रसीले यार, तू रो क्यों रहा है? दुल्हन की विदाई पर रोने की रस पूरी ना की जाए तो लड़के वाले लड़की वाले को सौतेली समझ लेते हैं। फिर तो हमें भी रोना चाहिए। बैंड मास्टर तूतिया की शादी हो गई। अब गटर में बिछाए मैरी के बिस्तर पर कौन सोएगा? तब तक रसील अपनी सीट पर और दूल्हा दुल्हन अपनी सीट पर बैठ चुके थे। टोड्स उनसे विदा लेकर गटर में समा गए। रसील ने टैक्सी आगे बढ़ा दी, मगर एक कार उनके पीछे लग चुकी थी। तूतिया डोली अपने घर ही लेकर जाएगा और इसके घर से पहले जो पतली गली पड़ती है वहां इन्हें हम घेर लेंगे। पतली गली में? हम फोटोग्राफर हैं, आप शादी की फोटो खिंचवाना भूल गए थे। मंगल, एक खाली फ्लैश टैक्सी ड्राइवर पर भी मार दियो। मैरी, आओ फोटो खिंचवाएं। लेकिन हा तूतिया, अब तू उठ गया। बचाओ बचाओ रसीले, तुम कहां गए? मैं यहाँ टैक्सी के पीछे न छुपता तो क्या करता? मुझे चाकू वाकू से बहुत डर लगता है। अरे पर ये खुले मेन होल के नीचे यानी गटर में कौन जा रहा है? कौन हो भाई? अरे हमारा यार रसीला। तो तुम गटर में घुसे हुए हो और गुंडे बैंड मास्टर तूतिया को चाकू मारने वाले हैं। और ये सुनते ही टोड्स एक्शन था। ओ, तो तू है वो गुंडा जो पहले भी हमारे हाथ से बचकर निकल गया था? दो तीर हवा में सनसनाए और ठम। तब बाहर आया कार्टर। अच्छा हुआ जो राहु नौकरी छोड़कर पिटने से बच गया। था अपनी तलवार के इस प्रयोग से मैं एक बार में कई बदमाशों को पीट देता हूं। हैं। मास्टर ने फुलाया अपना शरीर। मैं तेरी नाक पर बैठी मक्खी की इज्जत रखने के लिए तेरे मुंह पर मुक्का नहीं मार रहा, पर तुझे छोड़ूंगा थोड़ी। ड्राइवर, कम से कम टैक्सी का दरवाजा खोल दे ताकि मैं अंदर सीट पर जाकर गिरूं। प्रियतम, गटर में तो तुम मेरे लिए चांद सितारे तोड़ कर लाने की बात कर रहे थे। उन गुंडों ने तुम्हारी बीवी यानी मुझ पर बुरी निगाहें डाली। कम से कम उन्हें एक एक थप्पड़ तो रसीद कर दिखाओ। ओहो, तुम्हारे प्यार में पागल में ये बात तो भूल गया था कि उन्होंने तुम पर बुरी नजर डाली है। क्या बे, तूने मेरी बीवी पर अच्छी नजर क्यों नहीं डाली है? मैं तो सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था, पर अब मैंने पकड़ा हुआ है चाकू। अब मैं तुझे चाकू मारूंगा। शनि यार, तू मुझे मारेगा तो बीवी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तू मुझे आंख मारकर मार देना। नहीं, मैं तो तुझे चाकू ही मारूंगा, क्योंकि एक बार मैंने एक लड़की को आंख मारी थी तो उसके बाप ने मेरी आंख फोड़ दी थी। ये दूसरी आंख मैंने आई हॉस्पिटल में दान में ली थी। शनि का चाकू तूतिया पर उठा तो सही, मगर
बैंड मास्टर को डराता है, मुझे आकर डरा कर दिखा चाकू से। अच्छा हुआ तू मेरे हाथों पिटने से बच गया, वरना चांद सितारे में तेरे सिर के आसपास ही से ही तोड़कर मैरी के कदम में डाल देता। तभी यहाँ क्या हंगामा हुआ है? ये इंस्पेक्टर विचित्र सिंह का इलाका है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलती। इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों गुंडे बेहोश होने से पहले मुझे छेड़ रहे थे। इससे पहले कि ये होश में आकर तुम्हें दोबारा छेड़े, मैंने गिरफ्तार कर लेता हूँ। मास्टर पुलिस जी, घबरा मत, हम पुलिस जी के सामने नहीं पड़ेंगे। और सलाम साहब। ओ सलाम सलाम, लगता है इन गुंडों को पीटकर लड़की की मदद तुमने ही की है। जाओ। एक बार फिर वहां से रवाना हुए रसीले की टैक्सी, जबकि इधर सोनामल पहुंच चुका था डॉन हिचकॉक के पास। मेरे बेटे जैसा लायक लड़का आपकी लड़की को पूरा गटर छान डालने पर भी नहीं मिल सकता। बस उसके जेल से छूटे हम दोनों की सगाई कर देंगे, तो मैं रिश्ता पक्का समझू। मिल गया मिल गया। डॉन हिचकॉक, बार बार तुम पूछा करते थे ना कि मेरा वैज्ञानिक पास का सर्टिफिकेट कहाँ है, और मैं कहता था कि मुझे कहीं रखकर भूल गया हूं, तो वो सर्टिफिकेट मिल गया है। मैंने सर्टिफिकेट की बत्ती बनाकर उसे अपने पजामे की नाड़े की जगह डाल दिया था। फिर मैंने सोना बनाने वाली मशीन बनाने में ऐसी बिजी हुआ कि भूल गया। पागल खाना। प्रमाणित किया जाता है कि करमचंद नाम का यह आदमी हाफ मैड नहीं, पूरा पागल है। तभी पापा, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमने शादी कर ली है। अरे सेठ सोनामल और करमचंद भी आए, और महान तस्कर डॉन भी, जिसकी पुलिस को कब से तलाश थी, मर गए, और फिर जेल में। हाफ मैड की मिट्टी से सोना बनाने की मशीन को चेक कर लिया है, और इसे आटा पीसने के लिए बिल्कुल उपयुक्त पाया गया है। चलो पीसो। इधर बैंड मास्टर तूतिया और मैरी रसीले की टैक्सी में जा रहे थे। डियर तूतिया, हम अपना हनीमून गटर में ही मनाएंगे। मैं एक आज्ञाकारी पति की तरह तुम्हारा हर आदेश मानूंगा प्रिय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोट सीरीज की अगली कॉमिक्स